स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बातचीत के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। इन एपिसोड्स के माध्यम से हम आपकी चर्चा कराएंगे शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों से आपकी मुलाकात होगी। इसमें प्रथम इस एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी श्री बलविंदर कुमार से। ये वर्ष 1981 के IAS अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उनके बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के पूर्व वो सचिव थे भारत सरकार में, और उससे पहले वो वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी रहे हैं, चेयरमैन नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन अब जो कार्य कर रहे हैं वो रिटायरमेंट के बाद वो अपनी कार्य सेवा से बिल्कुल भिन्न है। ये बात अवश्य है कि इन्होंने जो अनुभव किया शायद अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में, बहुत सारे टेंशन्स को फेस किया, बहुत सारे ट्रबल्स को फेस किया, और उसको कैसे उन्होंने कैसे इन ट्रबल्स के सामने उनको फेस किया, क्या उनकी चिंतन था, क्या उनका विचार था, और रिटायरमेंट के बाद उसका उन्होंने उपयोग कैसे किया, आज इस चर्चा का विषय रहेगा। हम स्वागत करते हैं बलविंदर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से, जो जितने परीक्षार्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विस में, उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि साहब बड़े प्रेशर में हूँ, बड़ा टेंशन में हूँ, बड़ा डिप्रेशन है, लोगों का प्रेशर है। तो प्रेशर जो है और ये टेंशन जो है आजकल सामान्य सा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है बड़ा सीरियस है आज की तारीख में? यदि हम रीसेंट स्टडीज़ देखें पिछले 2-4 साल के अंदर, तो अब ये चीज़ सामने आती जा रही है कि अब ये केवल एक ऐसा नहीं है कि भाई ये 20,000, 50,000 और लाखों के बीच में हो। और नाउ इट इज़ मोर ऑफ ए क्राइसिस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस वाली सिचुएशन जो है वो हो रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2023 में एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरेशन है, दिस हैज़ बीन सो स्ट्रेस्ड, एंक्शियस एंड डिप्रेस्ड विच वी हैव नेवर सीन बिफोर। जोनाथन हैथ हैं, ये बहुत ही फेमस अमेरिकन है, उन्होंने जो है ये बात की। दूसरी यदि हम बात करें कि अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जिसमें जो वहाँ के जो सर्जन जनरल हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने ये कहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि हम सोशल मीडिया पर ये चीज़ को डिस्प्ले करें, जैसा कि सिगरेट एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है कि एक्सेसिव यूज़ इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये जो इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है सोशल मीडिया का, इनफैक्ट केवल एक सोशल मीडिया ही नहीं है, पर मतलब 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं यंग जनरेशन को पर्टिकुलरली। और इवन जो ओल्डर जनरेशन्स भी हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है। सो आपके विचार से क्या ये एक नई समस्या है या पूर्व जनरेशन्स भी फेस करती थी? आपने संदर्भ दिया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से ये टेंशन और प्रेशर शायद पहले भी होते थे। तब के टेंशन और प्रेशर में और आज के टेंशन प्रेशर में फ़र्क क्या है, या क्या ये ज़्यादा व्यापक है? नहीं, देखिए, यदि हम बात करें तो हम लोगों के टाइम पे भी करीब 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होते थे, और सेम जो है वो सीट्स 800,000 के करीब रहती थी। अब जो है लोग ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर हो गया। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो है हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बच्चे जो है वो करना चाहते हैं। माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पेरेंट्स ठीक है प्रोटेक्टिव रहते हैं, बट अब ओवर प्रोटेक्टिव जो है वो पेरेंट्स हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो रहते हैं कि उनको इनडायरेक्टली जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं कि मुझे जो है बड़े होकर सिविल सर्विसेज में जाना है या इंजीनियरिंग बननी है। हम उसको बेसिक स्किल नहीं बता रहे बच्चे को कि ज़िंदगी में कैसे जो है एक अच्छा जीवन हमको बिताना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए। हम ये बच्चे को कहते हैं कि नहीं,
बड़े होके जो है आपको ये बनना है, वो बनना है। बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। जनरल इंटेलिजेंस लेवल जो है यंग जनरेशन का देखें तो हमारी जनरेशन के कंपैरिजन में जो है कहीं ज़्यादा है। तो आई थिंक ये सभी जो ये 2-4 फैक्टर्स हैं, उनका एक क्यूमुलेटिव प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग मोर एंक्सियस, और गर्ल्स में जो है दे आर बिकमिंग मोर डिप्रेस्ड। ऐसा सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो जहाँ एक और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जहाँ एक और सोसाइटल प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, उसकी वजह से ये टेंशन होते हैं। दूसरा, आपने पूर्व में चर्चा की थी सोशल मीडिया के बारे में। तो क्या आपके विचार से सोशल मीडिया का जो आज का इम्पैक्ट है वो बहुत ही गंभीर है इस टेंशन को क्रिएट करने में? इनफैक्ट देखें तो अभी हाल में जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब ऑन एन एवरेज जो है जो हमारा 5 घंटे 50 मिनट है एवरेज टाइम जो मोबाइल पे हम लोग बिताते हैं। और ये जो यंग जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये 6 घंटे 7 घंटे जो है वो मोबाइल पे रह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ए डबल एज्ड वेपन कि आप बड़ी नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट दूसरा इम्पैक्ट उसका जो है वो अलग है। एक कंपैरिजन कल्चर हो गया है कि हम जो है इनफैक्ट एक अभी नई टर्म क्रिएट हुई है, फेक प्रोफाइलिसिटी। मीन्स हम अपना फेक प्रोफाइल जो है वो लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपनी जो ब्राइटर एस्पेक्ट है वो हम लोगों को दिखा रहे हैं। और जब आप सोशल मीडिया में दूसरे बच्चे जो है, जब बच्चे दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है कि सभी बहुत खुश हैं, दे आर बेटर देन मी। तो वो कंपैरिजन की फीलिंग जो है वो एक अंदर खाने आती है हिडन तरीके से, और वो बच्चों को ज़्यादा एंक्सियस बनाते जा रही है। और ये स्टडीज़ में डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है स्ट्रेस, एंक्सियस होते जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। कि आपके दिमाग में जो है आपने कोई पोस्ट डाली है, लाइक्स मिले नहीं मिले, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं बट आपको जो है वो बैक ऑफ द माइंड एक जो है वो एंक्सियसनेस है। और इसको यदि देखा जाए तो एक डोपामाइन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। आई एम श्योर डोपामाइन जो है वो सुना होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर है। सोशल मीडिया जहाँ एक और मेरे विचार से काफ़ी समय उस पर स्पेंड करते हैं, वहीं दूसरी ओर एंग्जाइटी को भी ज़्यादा क्रिएट करता है। समय के संदर्भ में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं चूँकि एस्पिरेंट से अक्सर बात करता हूँ, तो मेरे उनसे सुझाव ये रहता है कि भाई अपने पास सिर्फ 2 घंटे रखो, फ़ोन हटा ही दो अपने पास से। क्योंकि अपने पास रहेगा तो वो एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन रहेगा। आप चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति क्या है या मेरे जो मैंने मैसेजेस भेजे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो एक टेंडेंसी बन गई है लोगों में। तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, और टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंग्जाइटी पर हम कर रहे हैं। इस एंग्जाइटी क्योंकि अब ये एग्रीवेट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से। आपने अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ माइंड थेरेपी पे कार्य शुरू किया है। आपके विचार से क्या माइंड थेरेपी के माध्यम से इस एंग्जाइटी को दूर किया जा सकता है, इस डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, इस प्रकार की एक बीमारी को दूर किया जा सकता है? देखिए, ये इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि यदि आप स्ट्रेस में हैं या एंग्जाइटी में हैं तो उसके कई कारण पीछे हो सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि आपका पेरेंट्स का प्रेशर है और एक एकेडमिक प्रेशर है, हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो ये स्ट्रेस जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, बट इस स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम किया जाता है। बट वी मस्ट नो कि ये कैसे जो है कब हम कहेंगे कि अब हमको स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, वेब पोर्टल है माइंड थेरेपी, इसमें एक चीज़ हमने ये किया कि हमने फ्री ऑनलाइन मेंटल असेसमेंट टेस्ट इसमें हमने डाल रखे हैं कि आप अपना एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन और आप स्ट्रेस लेवल आप इसमें देख सकते हैं। तो यदि तो आपको मैं आपको रोक के पूछ रहा हूँ,
सो आपके विचार से जो मेरा एंजाइटी का लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, इसको मापा जा सकता है, यानी इसको मेजर किया जा सकता है? यस, ये इंटरनेशनली नोन टूल्स हैं और फ्री में हमने अवेलेबल कर रखे हैं कि आप तो मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि एंजाइटी एक बड़ी वेग सी चीज़ है, डिप्रेशन एक वेग सी चीज़ है। अगर इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो अगर मेजर कर सकते हैं तो फिर कंट्रोल की भी बात कर सकते हैं, और अगर मेजर नहीं कर सकते तो फिर कंट्रोल के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ शायद पता नहीं लगेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि आज की तारीख में ऐसे टेक्निकल टूल्स उपलब्ध हैं जिससे आप अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो एक तो ये है, दूसरा हमने जो है एआई थेरेपिस्ट। अब इनफैक्ट ये डिजिटल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। वो क्यों डिजिटल हेल्थ ज़रूरी होती जा रही है? एक तो इसमें स्टिग्मा अभी भी अटैच्ड है, लोगों को अभी भी समहाउ ये फीलिंग होती है कि मैं अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में मैं दूसरों को ना बताऊं, वो दूसरा क्या सोचेगा है। माँ बाप को जनरली जो है वो बच्चे नहीं बताते। इनफैक्ट एक हम स्टडी भी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि वो क्लोज़ फ्रेंड से पहले बात करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। तो ये भी एक बड़ी, और ये इसके पीछे एक जो सुसाइड्स इतने हो रहे हैं उसके पीछे भी एक कारण है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता और आप जो है इतना ज़्यादा वो हैं। तो मैं बात कर रहा था डिजिटल हेल्थ में, अब एआई थेरेपिस्ट आ गए हैं कि आप चैट कर सकते हैं उनके साथ। आप अपनी प्रॉब्लम जो है बताइए उसको कि भाई मुझे जो है एंक्शसनेस हो रही है, या मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुझे घबराहट हो रही है। तो वो जो है एआई टूल भी आपको बता सकते हैं विदाउट कि आप काउंसलर एंगेज करें, थेरेपिस्ट के पास जाएं, या आप ज़्यादा दिक्कत है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले आप अपना स्ट्रेस लेवल और इसको आप देख लीजिए कि कितना है, और फिर आप एक एआई से जनरल चैट करके वो आपको जो है काफ़ी गाइड करेगा। अब बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव आ गए हैं ये चैट बॉट जिनको कहते हैं, और काफ़ी हद तक आपको जो है एक सामान्य ज्ञान जो है इसके बारे में आपको दे मिल जाता है आपको। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अब आपसे थोड़ा पीछे जाके जानकारी करना चाहेंगे। आपने 35-36 साल सेवा की, तो ऐसे मौके आए होंगे जब आपको भी एंजाइटी हुई होगी, डिप्रेशन हुआ होगा। क्या कुछ आप दृष्टांत दे सकते हैं? फिर आपने कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि मैं समझता हूं जो आपने रिटायरमेंट के बाद किया है, वो जो आपका पूर्व अनुभव है उसी के आधार पर आपने बिल्ड किया। क्योंकि ये जो हम टेंशन और प्रेशर और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, वो केवल प्रिपरेशन टाइम पे नहीं होती, सेवा में भी होती है। तो हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आप बहुत डिप्रेस्ड हो या एंग्शियस हो, और फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? देखो, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता। उसके पास काम नहीं है तो भी वो स्ट्रेस में आ जाएगा कि देखो मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। तो स्ट्रेस होना बड़ा स्वाभाविक है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपका स्ट्रेस लेवल, जो आपकी एक क्षमता है एक स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की, उसके बियॉन्ड आपका जो है स्ट्रेस लेवल चले जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 94-95 में मैं वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना था। उस समय बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जॉब थी, एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, नई स्कीम्स ला रखे हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो रोज़ बुला रहे हैं कई सारे। तो मैं इतना स्ट्रेस में आ गया था कि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, इंसोम्निया। एंड आई एम श्योर ये बहुत से बच्चे जो आज के दिन compete कर रहे हैं, इनको भी नींद की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी का जो मैनिफेस्टेशन होता है, स्ट्रेस का होता है, वो नींद पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तब मुझे किसी ने एडवाइस किया कि व्हाई नॉट डू मेडिटेशन। तो मैंने जो है वहाँ पर एक अमेरिकन टीचर थे लखनऊ में, गोमती नगर में, आप फेमिलियर हैं उससे। तो वहाँ जाके मैंने जो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन लर्न किया। ये महर्षि महेश योगी ने स्टार्ट किया था। तब मैंने देखा कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो है ये मैजिकल हैं, ये दीज आर मैजिकल टेक्निक्स। और 2 महीने 3 महीने में मैंने रियलाइज़ किया कि स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी कम हो जाता है, आप ज़्यादा
मतलब जो एंक्शियस लेवल है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, नींद आपको आने लग जाएगी। वो मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि मैंने जैसे कहा कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आप जो है इससे इम्यून नहीं है कि आपका ख़राब समय नहीं आएगा। और आप फेमिलियर हैं, मुझे जो है चीफ मिनिस्टर ने, मैडम मायावती थी, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। एक पॉलिटिकल एक इशू था, तो करीब 9 महीने मुझे जो है वो सस्पेंशन में रखा गया। वो मेडिटेशन जो मैंने कुछ साल पहले सीखा था और मैं उसको कर रहा था, अब वो मेडिटेशन मेरे काम आया है। और वो मैं एडवर्सिटी के दौरान, ऐसे चैलेंजिंग टाइम के दौरान, मैं इतना माइंडफुल था इस बात पे कि ये एक जो मेरा फेस चल रहा है एडवर्सिटी का, ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली कोई गलत नहीं किया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मैंने सरवाइव किया। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्सिटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये हम सब लोगों का एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। बट टूल्स अवेलेबल हैं कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मेरे विचार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो प्रेशर, टेंशन्स के थ्रू नहीं जाता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में फेल ना हुआ हो कभी ना कभी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मिस्टेक ना किया हो। और मैं अक्सर अपने साथियों को बताता हूँ, जो एस्पिरेंट्स को बताता हूँ, कि मिस्टेक्स आर नेचुरल, फेलियर्स आर ऑल्सो नेचुरल अकरेंस। जो स्ट्रांग आदमी है, जो माइंडफुल आदमी है, वो इनसे ओवरकम कर सकता है। और आपने 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए। अब मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूँगा कि अगर सुझाव देना हो, हमारे कई एस्पिरेंट्स इससे जुड़े होंगे जो उसको देखेंगे, जो आजकल तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, उनको कई प्रकार के प्रेशर होते हैं। आपने सही फरमाया, उनके पेरेंटल प्रेशर होता है, उनका अपना प्रेशर होता है कि मुझे इस सेवा में आना है, उनको कई लोगों को फाइनेंशियल प्रेशर होता है, तो कई प्रकार के टेंशन होते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अपने आप को कूल रखें, काम रखें, क्या करें जिससे वो सहज रूप से अपनी तैयारी करें? मुझे लगता है कि एक 2-4 बड़े इम्पोर्टेंट मंत्रास हैं। इनफैक्ट मैं 4 मंत्रास के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये बड़ा हाइपर कॉम्पिटिटिव ये एग्ज़ाम्स हैं, नोटोरियसली, मतलब जो है वो ये एग्ज़ाम्स हैं। आप में सक्सेस रेट देखिए 0.07%, मतलब 7 लाख 8 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और सिलेक्शन जो है वो 1000 का हो रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी है मेंटल फिटनेस। ये जो है इनको एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ऐसे डोमेन में एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है। तो आपको मेंटली जो है आपको फिट रहना पड़ेगा, इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा, रेजिलिएंट रहना पड़ेगा, मेंटली टफ रहना पड़ेगा। कि यदि आप सक्सीड नहीं करते तो ये नहीं है कि भाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लाइफ इज़ फार मोर देन दैट। और प्लान बी तैयार रहना चाहिए कि ठीक है भाई, यदि हम इस उसमें नहीं गए तो हम इस लाइन में चले जाएंगे। ये पहला है। सेकंड है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस और मेंटल फिटनेस, टफनेस, ये रिलेटेड है। जितना आप माइंडफुल रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, आप अपनी इनर को, मतलब जो आपका वर्ल्ड है उससे आप बहुत फेमिलियर रहेंगे, तो आप जो है काफ़ी हद तक आप मेंटली फिट रह सकते हैं। अब ये देखा जाए कि हम लोग सेल्फ अवेयर भी नहीं होते, हमें हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हमारा। और ख़ासकर मैं बच्चों को, कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो है सेल्फ अवेयरनेस पे जोर दें। आप डीपली अपने आप को एक्सप्लोर करें। बहुत सारे आपके अंदर हिडन टैलेंट होंगे जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये मैंने दूसरी चीज़
बताई। और तीसरा आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए कि आप प्लान करें, मेथोडिकल जो है चलें, और जो है पढ़ने के भी आजकल तरीके हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं। मैं एक आप ही का वीडियो देख रहा था, आपने पोमोडोरो जो है वो टेक्निक है कि आप 20-25 मिनट पढ़ें, फिर उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। आप एक सोशल आपका एक छोटा सर्कल होना चाहिए, आपस में स्टूडेंट्स मिलके पढ़ें, डिस्कस करें, एक दूसरे को टीच करें। ये रियल लर्निंग जो चीज़ है। और चौथा चीज़ है कि थोड़ा मौज मस्ती रहनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, पढ़ते रहेंगे, अकेले बैठे हुए और ओवर थिंकिंग मोड में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रेस को इनवाइट करेंगे। तो यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो बड़े आराम से हम ज़िंदगी में इस पीरियड को, जिसको हम कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग पीरियड है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। ये जो बात बलविंदर कुमार साहब ने कही वो ना केवल तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे विचार से, मैं भी सेवा में रहा हूँ, 38 साल मैंने सेवा की है, सेवा के दौरान भी मेरा ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब जितने दर्शक हैं हमारे, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं, वो विशेष रूप से ध्यान करें कि अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। क्योंकि अगर आपका टेंशन कम है, आपका प्रेशर कम है, तो शायद आपकी समझ भी बढ़ेगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा, आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा। टेंशन से आपका ना कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा, ना रिटेंशन ठीक होगा। और ये बात स्पष्ट रूप से समझना होगा सब एस्पिरेंट्स को कि आप अकेले नहीं हैं उस नैया में। और ये बहुत बड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का है कि अगर आप ये समझें कि आपके साथ जितने लोग इस नाव पे चल रहे हैं सभी उस मानसिक स्थिति पर है, आप अकेला नहीं महसूस करेंगे। और जब अकेला नहीं महसूस करेंगे तो आपको प्रेशर का प्रेशर नहीं होगा, और वो अपने आप में आपको हेल्प करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आज आपने हमारे साथ चर्चा की। मुझे आशा है कि जितने दर्शक हैं उसको इससे लाभ मिलेगा। और आपको अगर अन्य और अधिक जानकारी मेंटल हेल्थ के बारे में करनी हो तो बलविंदर कुमार साहब की एक वेबसाइट है, वो शायद उसके बारे में अंत में कुछ बताएंगे, आप उसको नोट कर लें और आवश्यकता पड़ने पर उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। हाँ, ये हमारा जो वेब पोर्टल है वो है themindtherapy.in। और इसमें जो है हमने एक वेलनेस सेंटर भी खोला है, जहाँ पर हमारे पास काउंसलर्स हैं, मेडिटेशन टीचर हैं। हम लोग ऑनलाइन भी जो है वो बता सकते हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि जो है फ्री मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट हैं, इसमें AI थेरेपिस्ट हैं, और ये होलिस्टिक सॉल्यूशंस बेस्ड जो है वेबसाइट है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सर्विसेज जो है हम फ्री में अवेलेबल कराएं। 2 हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, कि हमने देखा है कि बच्चे आपस में सेम एज ग्रुप में ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो चीज़ों को शेयर करते हैं। तो वो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो हमने बनाए। ये सारे डिटेल्स हमारी वेबसाइट themindtherapy.in पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।